यहाँ पे बच्चा जब आता है तो हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग का मतलब है उसकी इंटरेस्ट के साथ उसकी कोर्सेज में एडमिशन करवाना, या वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड को बेहतर जहाँ जहाँ उसकी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ उनका दाखिला करवाना। काउंसलिंग जो होता है ना, तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परामर्श। ये एक परामर्श केंद्र है और हमारे यहाँ निःशुल्क काउंसलिंग की जाती है। आउट ऑफ बिहार जो बच्चे जाना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या बड़े संस्थाओं में पढ़ने के लिए, तो उनको हम लोग क्या है कि मतलब उस संस्था के साथ उसको कोलैबोरेट कराते हैं। तो बिहार सरकार ऑलरेडी 4 लाख रुपए प्रोवाइड कर रही है। बिहार सरकार ने इस बार का बजट में, मतलब शिक्षा का जो बजट है सबसे ज़्यादा बजट था, और उस बजट में, शिक्षा के बजट में सबसे ज़्यादा बजट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर सरकार ने इन्वेस्ट किया है। पैसा कभी भी बाधा नहीं बन सकता है आपको आपके एजुकेशन में। बिहार सरकार 4 लाख रुपए हर पढ़ने वाले बच्चे को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका अगर कोई पेमेंट होल्ड हो जाता है तो आपको घबराने की और वापस आने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ये सर लोग बैठे हुए हैं। हम लोग जो है पिछले मतलब 2016 से इसमें पूर्ण रूप से लगे हैं, जब से ये क्रेडिट कार्ड का आया हुआ है। पर यार हम लोग 300, 400, 500 बच्चे आते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, और बाहर के संस्थाओं में इंक्लूडिंग बिहार, मतलब इन बिहार, इन सभी संस्थाओं में वो एडमिशन भी लेते हैं। अगर आप 10th और 12th की पढ़ाई कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई के लिए आप कोई राय लेना चाहते हैं कि आगे की हमको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम गोपालगंज के जनक सुपरमार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे ड्रीम फर्स्ट कैरियर काउंसलर, इसके माध्यम से यहाँ पे आ करके जो है कि अपने स्टूडेंट लाइफ को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं, अपने जीवन को एक नया मकसद दे सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास पैसे की समस्या है तो पैसा आपके पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा। और जहां तक की बात है कि सरकार की तरफ से तमाम सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसका फ़ायदा लेकर के आप अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। अभी हमारे साथ चंदन सर है, साथ में शशांक सर है। बात करेंगे कि जो बच्चे पढ़ाई के लिए पैसे की समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं, इनके माध्यम से वो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं ताकि पैसे उनको मिल सके। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे देखने वाले दर्शकों को। हम जानना चाहेंगे जो बच्चे 10th और 12th कर चुके हैं, उन बच्चों को जीवन को संवारने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे अगर बच्चे आते हैं तो किस किस तरीके की फैसिलिटीज उनको दी जाती है? देखिए, यहाँ पे बच्चा जब आता है तो हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग का मतलब है उसकी इंटरेस्ट के साथ उसकी कोर्सेज में एडमिशन करवाना, या वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड को बेहतर जहाँ जहाँ उसकी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ उनका दाखिला करवाना। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का प्लेइंग अगर हॉबी है या प्लेइंग में उसकी बहुत अच्छी इंटरेस्ट है, तो हम उसको एजुकेशन में नहीं बोलेंगे जाने के लिए, हम उसको प्लेइंग में ही बोलेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट है तब हम उसकी पढ़ाई में काउंसलिंग करेंगे। तो हम लोग यहाँ काउंसलिंग करते हैं। एडमिशन का काम तो सेकेंडरी है, पहले उस बच्चे की मेंटलिटी देखते हैं कि उस बच्चे का माइंड सेटअप क्या है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग की जाती है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहता है और उसकी डिग्रियां कुछ और कहती है, तो उसको समझाया जाता है कि नहीं बाबू तुम्हारे लिए ये बेस्ट रहेगा, ये सब चीज़ें उसको प्रोवाइड कराई जाती है। ये सब चीज़ें, मतलब देखिए, पढ़ाई का तो कोई उम्र होती नहीं है। अभी मान लीजिए कि आपने बाय मिस्टेक कोई कोर्सेज कर लिया, उस टाइम आपको समझ नहीं थी कि आज के परिवेश में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आज मतलब अभी भी टाइम है आपको। ऑनलाइन डिजिटल मोड में भी बहुत सारी एजुकेशन है जिसके माध्यम से आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जानना चाहेंगे आपका जो ये संस्था है, आपका जो ये ऑफिस है, इस ऑफिस में अगर बच्चे आते हैं तो आपके ऑफिस के माध्यम से अगर बच्चे कोई पढ़ाई करते हैं, कोई राय लेते हैं, तो उन बच्चों को क्या क्या बेनिफिट होने वाला आपके ऑफिस के माध्यम से? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग जो होता है ना, तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परामर्श। ये एक परामर्श केंद्र है और हमारे यहाँ निःशुल्क काउंसलिंग की जाती है बच्चों का। मतलब बच्चे आएंगे यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि आउट ऑफ बिहार जो बच्चे जाना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या बड़े संस्थाओं में पढ़ने के लिए, तो उनको हम लोग क्या है कि मतलब उस संस्था के साथ उसको कोलैबोरेट कराते हैं। बच्चे जाएंगे, सेम वो अपने से भी जाएंगे तो फीस उनका वहीं होगा, और हम भेजेंगे तो फीस उनका वहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चों के बीच में या कुछ ऐसे लोगों के बीच में उनका कुछ उस टाइप का सोच रहता है कि इनके माध्यम से क्यों जाएं, तो डायरेक्ट भी बहुत सारे। लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर बच्चे को वो ज़्यादा प्रवोक करने लगता है किसी चीज़ को लेकर के कि आपको एक्स्ट्रा फीस ये देना है, वो देना है, और हमारे थ्रू जाएगा ना, तो हम जो उसको एजेक्ट में जो उसको लिख कर रिटेन देते हैं वो परफेक्ट वही चीज़ होता है।
और अगर कोई समस्या होती है तो उसके साथ आप हमेशा, जब तक डिग्री ना मिल जाए तब तक आप खड़े रहें। हाँ, उसके हम डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसके ज़िला में बैठे हुए हैं। कोई भी समस्या, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसके गार्जियन आकर के हमको विजिट कर सकते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, उसको ये समस्याएं हो रही है, तो हम क्या है कि उसका समाधान करेंगे। अब क्या है कि डायरेक्ट बच्चा जा रहा है तो उसका एक अलग रूप निकल के आ जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं कि हम किसी थर्ड का सलाह क्यों लें, तो ये बच्चे थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, उनके साथ ये समस्याएं आ जाती है। अब क्या है कि देखिए, हर एक जगह पे एक काउंसलिंग चीज़ है। एक डॉक्टर भी अपना पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट को क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल, उनके वो मतलब उस रोग का, वो ट्रीटमेंट का, एक वो निवारण का ये बताते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे ही उस चीज़ का हर एक दूसरे लोग जो है वो काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनके पास पैसे का अभाव है, पैसे नहीं है, फिर भी उनका सपना है कि नहीं हम भी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या एक्सेट्रा जो भी पढ़ाई है वो करे, तो वो बच्चे कैसे आपसे जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं? उनके लिए तो बिहार सरकार ऑलरेडी 4 लाख रुपए प्रोवाइड कर रही है। बिहार सरकार ने इस बार का बजट में, मतलब शिक्षा का जो बजट है सबसे ज़्यादा बजट था, और उस बजट में, शिक्षा के बजट में सबसे ज़्यादा बजट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर सरकार ने इन्वेस्ट किया है। मतलब इस साल हर साल की अपेक्षा पिछले 10 सालों का जो बजट है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में इस साल हुआ है। तो सरकार पूरा डेडिकेटेड है अपने बिहार के बच्चों को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को ऊपर बढ़ाने के लिए। आप निश्चिंत हो के, पैसा कभी भी बाधा नहीं बन सकता है आपको आपके एजुकेशन में। बिहार सरकार 4 लाख रुपए हर पढ़ने वाले बच्चे को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन सर, समस्या तब आती है जब एक सेमेस्टर का फी जमा हो जाता है और सेकंड सेमेस्टर में पेमेंट जो है कि होल्ड हो जाता है। फिर बच्चे आते हैं चंडीगढ़ से, पंजाब से कि सर हमारा पेमेंट नहीं जा रहा, तब तो परेशानी हो जाती है नए स्टूडेंट को। उस समय आप लोग क्या करते हैं? देखिए, होता क्या है, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं ना, तो वो एक रूल नियम है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपका पासिंग होना चाहिए। आप जो है अगर पढ़ने जा रहे हैं तो आपका एक पासिंग होना चाहिए। पास करेंगे तो आपका फिर सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट जाएगा। गवर्नमेंट भी एक रूल नियम के तहत दे रही है, आपको पढ़ने के लिए भेज रही है तो आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और आप गए वहाँ पर 4 पेपर बैक हो गया, 5 पेपर बैक हो गया, फिर आइएगा तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपने जो पास किया है तो वो पेपर जमा करो, तो फिर हम अगला पेमेंट आपको देंगे। इजी वे में पेमेंट जाता है, पेमेंट का कोई लोचा नहीं है। सरकार का ना कोई थर्ड पार्टी आपका पेमेंट लेने वाला होता है ना देने वाला होता है। डायरेक्ट पेमेंट जो है सरकार उस बच्चे को संस्था में डालती है। मतलब पेमेंट के लेन देन में कोई समस्या, करप्शन नहीं है एकदम। मतलब पेमेंट का इतना शानदार जो है अपने गवर्नमेंट का ये रूल नियम है कि किसी प्रकार का उसमें करप्शन नहीं है। तो बच्चा इस संस्था के माध्यम से, इस ऑफिस के माध्यम से कोई आता है तो वो समस्याएं भी जो होती है शायद लगभग नहीं खत्म एकदम। उसमें हम लोग 100% एफर्ट लगाते हैं अपना। अभी मेरे बच्चा, आप मेरा मोबाइल फ़ोन देखेंगे, अभी मेरा बच्चा है आंध्र प्रदेश में पढ़ रहा है और उसने बोला कि सर मेरा लास्ट ईयर का पेमेंट अभी भी नहीं गया है। हमने तुरंत जाके वहाँ DRCC में जो निबंधन कार्यालय है वहाँ पर हमने बात किया। बोले कि सर ये डॉक्यूमेंट्स अधूरा है, इसको फुलफिल करवाइए, हो जाएगा। तो यहाँ पेमेंट्स को लेके कोई इश्यूज नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आंध्र प्रदेश है, DRCC के जितने एम्प्लॉई हैं सारे लोग वेल कोऑपरेटेड लोग हैं। मतलब आप, मतलब जो मैच्योरिटी का जो लेवल है ना, बहुत ऊपर है उन लोगों का। बिल्कुल। तो अगर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका अगर कोई पेमेंट होल्ड हो जाता है तो आपको घबराने की और वापस आने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ये सर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से ऑफिस पे जाएंगे, जो भी समस्या है उस समस्या को देख करके आपका पेमेंट जो है कि तुरंत जो है कि डन करा देंगे। अब ये जानना चाहेंगे कि इस ऑफिस के माध्यम से किन किन विद्यालयों में, किन किन पढ़ाइयों में एडमिशन करवाई जाती है सर? उसमें देखिए, उसमें एक्चुअली में होता क्या है ना कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है, नियम बनाया हुआ है। DRCC जो पोर्टल है उसके पोर्टल पे जो है वो संस्थाएं होनी चाहिए जिनको NIRF, NAC A ग्रेड और NBA से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और DRCC के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उस कॉलेज में जिस कोर्स में वो एडमिशन ले रहा है तो उसका नाम है या नहीं है, वो कोर्स का नाम होना चाहिए। अगर वैसे उस रूल नियम के तहत बच्चा जाता है तो उसको इजी वे में पेमेंट जाता है। एकदम बिल्कुल इतना सरल है तरीका, पेमेंट में कहीं लोचा नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। गवर्नमेंट एकदम आसानी से पैसा देती है। पिछले कितने सालों से आप लोग जो है कि इस ऑफिस को रन करा रहे हैं और अभी तक भारत के कितने राज्यों में आपके द्वारा भेजे गए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों का ये फाउंडेशन है, तो हम लोग जो है पिछले मतलब 2016 से इसमें पूर्ण रूप से लगे हैं, जब से ये क्रेडिट कार्ड का आया हुआ है। और ये चीज़ सर्वाइव कर रहा है, मार्केट में अच्छा से
सर्वाइव कर रहा है। बढ़िया से बच्चे आते हैं, पर ईयर हम लोग 300, 400, 500 बच्चे आते हैं, काउंसलिंग कराते हैं। और बाहर के संस्थाओं में इंक्लूडिंग बिहार, मतलब इन बिहार, इन सभी संस्थाओं में वो एडमिशन भी लेते हैं और पढ़ने जाते हैं। तो अभी तक मतलब हजारों बच्चे ऐसे हैं जो आप लोगों के द्वारा कॉलेज में भेजे जा चुके और अच्छे से पढ़ाई करके डिग्रियां भी ले चुके हैं। जी जी बिल्कुल। मतलब अभी तक कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे पास आउट हो गए हैं, कुछ बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे मतलब जहाँ बोलते हैं, जिस रूप में बोलते हैं, वो वैसा यहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं। तो मतलब आप लोगों के संस्था के माध्यम से बच्चों का कैरियर एक तरीके से संवर रहा है और पैसा भी बाधा नहीं बन रहा है। नहीं, इसमें तो 100% है। आप मेरा फीडबैक ले सकते हैं मार्केट में, जो मेरे बच्चे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिशन लिए हैं उनसे भी आप हम लोगों का फीडबैक ले सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दें कि इस संस्था का काम ये है कि जिन गार्जियन को पता नहीं है कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाई करवाना है, तो ये एक तरीके से पेरेंट्स है, गार्जियन है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, वेल सेटल लोग हैं, ये लोग बताते हैं कि बच्चों तुमको क्या पढ़ाई करना चाहिए और उसके बाद से उसके बारे में सारी जानकारियां दे करके साथ में एडमिशन भी करवाते हैं। और साथ में जो है कि एडमिशन जब हो जाता है और जब तक आप उस विद्यालय से, उस यूनिवर्सिटी से निकल नहीं जाते, पास आउट नहीं हो जाते, तब तक आपकी निगरानी इन लोगों के हाथ में इवन कि जब तक वो उनकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती है तब तक हम लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं। इवन कि बच्चा का पढ़ाई के साथ साथ जब तक उसकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती है तब तक हम उस बच्चे का साथ नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, चाहे वो 4 साल का डिग्री हो चाहे 5 साल का। वो 4 साल या 6 साल क्यों ना लग रहा है उसका, बट हम लोग उसके साथ 100% अपना मतलब लगा के रखते हैं तो उसे। ये केवल गोपालगंज के ही बच्चे कर सकते हैं या ऑल ओवर बिहार? ऑल ओवर बिहार के कहीं से भी, बहुत सारी जगह से, आउट ऑफ गोपालगंज से भी हमारे यहाँ बहुत एडमिशन्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप बिहार कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बच्चों के साथ में कुछ पैसे का लेन देन करके उनको होल्ड, जैसे बच्चा जाता है, उसका तबीयत खराब हो गया, किसी प्रकार की इशू हो गया, तो बच्चा बैक भी करता है। अब अचानक गया, 10 दिन हॉस्टल में रहा, तब तक उसका तबीयत खराब हो गया। अब बच्चा जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है पेमेंट जमा कर दिया है, तो उसका हम लोग पेमेंट भी, उसका जो रूल नियम है वो रिकवर करवाते हैं कॉलेज से कि ये पेमेंट आपको जमा किया, ये पैसा आपको इसको करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग का एक यही सबसे बड़ा सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीके से ये लोग आपके पेरेंट्स है, गार्जियन, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर आप अपने कैरियर को लेकर के परेशान है तो आप परेशान नहीं होइए, गोपालगंज आ जाइए और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कभी भी कॉल करिएगा तो आपको जो है कि इस संस्था से बात हो जाएगी, तमाम सारी जो है कि जानकारियाँ दे दी जाएगी। बाकी इस संस्था को लेकर के, अपने स्टडी को लेकर के क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।